आज हम लोग यहाँ पर पावर बीआई के अंदर अगले टॉपिक को देखने वाले हैं, चार्ट के अंदर। तो कल का जो सिखाया गया था फिल्टर, वो जो टॉपिक था फिल्टर, वो सबको समझ में आया है क्या? बोलो। फिल्टर का टॉपिक कल जो समझाया गया था वो सबको समझ में आया है क्या? यस, नो? आपको क्या करना है, उसका प्रैक्टिस करके देखना है। क्या करना है? प्रैक्टिस करके देखना है। इजी टॉपिक है। फिल्टर को कैसे लगाया जाता है, फिल्टर ऑन विजुअल, फिल्टर ऑन दिस पेज, फिल्टर ऑन ऑल पेजेस, ऐसे तीन ऑप्शन होते हैं पावर बीआई के अंदर। उनका क्या करके देखना है आपको? प्रैक्टिस करके देखना है। मटेरियल मैंने गिटहब के लिंक पर दे दिया है। जैसे आप प्रैक्टिस करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो देख देख करके क्या करना है, उसका प्रैक्टिस करके देखना है। तो आज हम लोग आगे के टॉपिक को सीखने वाले हैं। जैसे कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्लाइसर। स्लाइसर को इसके पहले भी हमने यहाँ पर देख लिया है। अब स्लाइसर के अंदर क्या क्या होता है? स्लाइसर के अंदर स्लाइसर फॉर टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट स्लाइसर, मतलब टेक्स्ट के लिए स्लाइसर यूज किया जाता है टेक्स्ट डेटा टाइप के लिए। उसके बाद टेक्स्ट स्लाइसर का भी फॉर्मेटिंग किया जाता है। उसके बाद होता है डेट स्लाइसर। स्लाइसर के अंदर आप डेट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो उसका भी फॉर्मेटिंग किया जाता है, फॉर्मेट डेट स्लाइसर। और उसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं नंबर स्लाइसर। क्या सीखने वाले हैं? नंबर स्लाइसर। नंबर डेटा के ऊपर, न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर स्लाइसर को यूज किया जाता है, वो होता है नंबर स्लाइसर। तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मैंने एक वर्कबुक बनाया है जिसका नाम है स्लाइसर्स एंड इट्स फॉर्मेटिंग। अब इसको मैं ओपन करता हूं। अब देखो इसके अंदर ये जो वर्कबुक है प्रैक्टिस के लिए आपको मिल जाएगा। इसके अंदर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देखो, सेल्स बाय रीजन नाम से एक शीट बनाया है। क्या है? शीट यहाँ पर बनाया है। इसके अंदर मैंने एक एक्सेल टेबल बनाया है। अगर मैं टेबल डिजाइन के ऊपर क्लिक करता हूं यहाँ पर, तो इसका नाम है टेक्स्ट स्लाइसर। एक्सेल टेबल का नाम क्या है यहाँ पर? टेक्स्ट स्लाइसर। अब देखो ये टेक्स्ट स्लाइसर के अंदर कस्टमर का आईडी दिया गया है, कस्टमर का नाम यहाँ पर दिख रहा है, रीजन कॉलम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। आगे है प्रोडक्ट का कैटेगरी। क्या है यहाँ पर? प्रोडक्ट का कैटेगरी। और आगे टोटल सेल्स, मतलब सेल्स का अमाउंट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अगला है यहाँ पर ऑर्डर इंफॉर्मेशन विथ डेट। क्या है ये? ऑर्डर इंफॉर्मेशन विथ डेट, शीट का नाम। इसके अंदर ऑर्डर का आईडी दिया गया है, ऑर्डर का डेट दिया गया है। क्या है? ऑर्डर का डेट। आगे कस्टमर का नाम यहाँ पर आपको दिख रहा है। उसके आगे प्रोडक्ट का कैटेगरी यहाँ पर आपको दिख रहा है। क्या है? प्रोडक्ट का कैटेगरी। और आगे है ऑर्डर का अमाउंट। जो भी ऑर्डर डाला होगा कस्टमर ने, उसका अमाउंट यहाँ पर दिया गया है। इस तरीके से ये 5 कॉलम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इस एक्सेल टेबल का नाम क्या है टेबल डिजाइन में? डेट स्लाइसर। इसके ऊपर हम लोग डेट स्लाइसर को सीखने वाले हैं। इसके ऊपर ये जो है सेल्स बाय रीजन, इसके ऊपर हम लोग टेक्स्ट स्लाइसर को सीखने वाले हैं। और अगला है यहाँ पर सेल्स परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। क्या है यहाँ पर? सेल्स परफॉर्मेंस मैट्रिक्स नाम से शीट बनाया है। उसके अंदर कस्टमर का आईडी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कस्टमर का नाम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। आगे है टोटल सेल्स। आगे टोटल सेल्स का अमाउंट दिख रहा है। उसके आगे ऑर्डर का काउंट, कस्टमर ने जो भी ऑर्डर डाला होगा उसका, कितने ऑर्डर डाले उसका काउंट यहाँ पर आपको दिख रहा है। और आगे है प्रॉफिट मार्जिन, मतलब ऑर्डर के अंदर कुछ प्रॉफिट हुआ होगा परसेंटेज में, उसका यहाँ पर मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन दिया है। क्या है? प्रॉफिट का मार्जिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस तरीके से। तो ये डेटा सेट यहाँ पर दिया गया है।
ये जो टेबल है इसका नाम यहाँ पर है नंबर स्लाइसर। क्या है यहाँ पर? नंबर स्लाइसर। अब हमें क्या करना है, ये डेटा जो दिया गया है स्लाइसर के लिए, इसको पावर बीआई के अंदर लोड करना है। क्या करना है? पावर बीआई के अंदर यहाँ पर इसको लोड करना है। तो मैं यहाँ पर पावर बीआई को ओपन करता हूं। पावर बीआई के अंदर इस डेटा को लोड करेंगे। तो यहाँ पर गेट डेटा, इसके अंदर एक्सेल वर्कबुक, यहाँ पर स्लाइसर के अंदर स्लाइसर एंड इट्स फॉर्मेटिंग। अब मैं इसको ओपन करता हूं। तीनों टेबल को, तीनों एक्सेल टेबल को यहाँ पर लोड करना है। तो देखो इसके अंदर डेट स्लाइसर, नंबर स्लाइसर, टेक्स्ट स्लाइसर, ऐसे 3 स्लाइसर के टेबल यहां पर मैंने बनाए। तीनों को यहां पर मैंने लोड कर दिया। तो ये तीनों के तीनों टेबल यहां पर लोड हो गए हैं। अब इसके अंदर हम लोग सबसे पहले सीखने वाले टेक्स्ट स्लाइसर। क्या सीखने वाले? टेक्स्ट स्लाइसर। अब अगर यहां पर देखोगे तो सबसे पहले टेक्स्ट स्लाइसर को क्रिएट करना है। तो अगर आप यहां पर देखोगे चार्ट के अंदर यहां पर स्लाइसर अवेलेबल है। मैं स्लाइसर के ऊपर क्लिक करता हूं। स्लाइसर किस लिए यूज होता है? फिल्टर लगाने के लिए। स्लाइसर फिल्टर लगाने के लिए यूज किया जाता है। अब इसके अंदर ये जो टेक्स्ट स्लाइसर का जो टेबल है, इसके अंदर से रीजन कॉलम आपको दिखाई दे रहा है। ये जो फील्ड सेक्शन है, इसके अंदर मैं रीजन को यहां पर ट्रैक करता हूं। तो यहां पर रीजन के नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या है? रीजन के नाम दिखाई दे रहे हैं। ईस्ट रीजन, नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, वेस्ट रीजन, इस तरीके से ये रीजन के नाम यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से। तो अगर मैं यहाँ पर एक और कार्ड लेता हूं, देखो मैंने एक बाजू में यहाँ पर क्लिक करके एक कार्ड यहाँ पर लेता हूं। तो देखो कार्ड यहाँ पर आया है। कार्ड हमने कल देख लिया था। कार्ड यहाँ पर आया है। इसके अंदर मैं टोटल सेल्स, इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो सम ऑफ टोटल सेल्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। मिलियन में, मिलियन में दिखाई दे रहा है। मैं इसको, इसका जो यूनिट है मिलियन से हटा करके इसको नन करता हूं। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। फॉर्मेट सेक्शन के अंदर कॉल आउट वैल्यू, कॉल आउट वैल्यू के अंदर डिस्प्ले यूनिट नन किया। तो देखो इसका वैल्यू यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके से। अब हमें सीखना है यहाँ पर स्लाइसर। तो स्लाइसर के अंदर यहाँ पर आपको स्लाइसर दिखाई दे रहा है। तो रीजन, ऊपर नाम दिख रहा है रीजन, ईस्ट रीजन, नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, वेस्ट रीजन। अगर मैं यहाँ पर ईस्ट के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो सम ऑफ टोटल सेल्स, मतलब डेटा के अंदर से टोटल सेल्स ईस्ट रीजन के अंदर कितना हुआ है वो यहाँ पर फिल्टर होके आ रहा है। इस तरीके से स्लाइसर का यूज किया जाता है। इस तरीके से स्लाइसर का यूज किया जाता है। ये है टेक्स्ट स्लाइसर, मतलब टेक्स्ट डेटा के ऊपर ये यूज किया जाता है। अब ये रीजन जो है, रीजन के अंदर टेक्स्ट का डेटा है, ईस्ट रीजन, नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, वेस्ट रीजन। तो ये स्लाइसर जो है टेक्स्ट डेटा के ऊपर भी यूज किया जाता है। हमने यहाँ पर रीजन को फिल्टर लगाने के लिए स्लाइसर का यूज किया है। अगर मैं यहाँ पर साउथ के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर टोटल सेल्स साउथ का दिखाई दे रहा है। वेस्ट के ऊपर क्लिक करता हूं तो वेस्ट का टोटल सेल्स आपको यहाँ पर दिखाई
दे रहा है। इस तरीके से ये यूज किया जाता है, टेक्स्ट का स्लाइसर है ये। अगर ये फिल्टर आपको रिमूव करने हैं तो यहाँ पर क्लियर सेक्शन नाम से बटन दिखता है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो सभी फिल्टर यहां से रिमूव हो गए और टोटल सेल्स का अमाउंट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से। अब अगर मैं वापस, मुझे 2 रीजन के ऊपर एक साथ फिल्टर अगर लगाना है तो ईस्ट रीजन को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, कंट्रोल का बटन दबाना है, नॉर्थ रीजन, देखो ईस्ट रीजन एंड नॉर्थ रीजन दोनों सिलेक्ट हो गए, कंट्रोल बटन का मैंने यहाँ पर यूज किया है। इस तरीके से आंसर यहाँ पर आया है, सम ऑफ टोटल सेल्स का आंसर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस तरीके से टेक्स्ट स्लाइसर होता है। अब मैं यहाँ पर ये क्लियर सिलेक्शन करता हूं, फिल्टर निकाल दिया, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं स्लाइसर को। अब इसका फॉर्मेटिंग हमें सीखना है तो इसके लिए स्लाइसर के ऊपर मैंने क्लिक किया, फॉर्मेट सेक्शन के अंदर देखो यहाँ पर टाइटल सबसे पहला है, विजुअल सेक्शन के अंदर टाइटल। अगर मैंने इसको ऑन किया तो देखो ऊपर आपको ऐड विजुअल टाइटल नाम से टाइटल अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो। अब मैं टेक्स्ट के अंदर जाकर, टाइटल के अंदर, टाइटल सेक्शन के अंदर टेक्स्ट में जाकर के मैं यहां पर लिखता हूं सिलेक्ट रीजन, ऐसे मैंने नाम दिया, एंटर दिया तो देखो सिलेक्ट रीजन नाम आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। इसके अंदर अब मैं इसका साइज 25 कर देता हूं तो देखो ये साइज इसका बड़ा हो गया, सिलेक्ट रीजन ये हो गया यहाँ पर टाइटल। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में मैं इसको सेंटर में लेता हूं तो देखो ये सेंटर में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ पर एक टाइटल का फॉर्मेटिंग यहाँ पर देख लिया। अब स्लाइसर सेटिंग, नीचे स्लाइसर सेटिंग में ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके अंदर स्टाइल, वर्टिकल लिस्ट, ये जो अभी आपको लिस्ट दिखाई दे रहा है ये वर्टिकल लिस्ट है, ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट। अब इसके अंदर 3 ऑप्शन है, वर्टिकल लिस्ट, दूसरा है टाइल, तीसरा है ड्रॉप डाउन। अगर मैंने टाइल के ऊपर क्लिक किया तो देखो ये टाइल में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है रीजन के नाम, ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ, इस तरीके से ये टाइल स्टाइल है। और ड्रॉप डाउन, अगर मैंने ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक किया तो देखो यहाँ पर आपको ऑल नाम से एक ड्रॉप डाउन दिख रहा है, इसके अंदर सभी रीजन के नाम दिखाई देते हैं। क्या है? सभी रीजन के नाम, मतलब ड्रॉप डाउन के अंदर ये आता है तो इसको बोला जाता है ड्रॉप डाउन स्टाइल, इस तरीके से। तो ये होता है एक ऑप्शन। इसके आगे स्लाइसर हेडर, स्लाइसर हेडर टाइटल में टेक्स्ट दिखाई दे रहा है रीजन, क्या है? रीजन, इसके कारण यहाँ पर रीजन नाम आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसका साइज 25 करता हूं तो देखो फॉन्ट का साइज रीजन का यहाँ पर बड़ा हुआ है, रीजन इस तरीके से। तो ये क्या है? यहाँ पर स्लाइसर का हेडर, उसका फॉर्मेटिंग हमने यहाँ पर देख लिया है, स्लाइसर का हेडर। अब नीचे है वैल्यू, वैल्यू के अंदर जाकर के अगर मैं यहाँ पर फॉन्ट का साइज 12 दिखाई दे रहा है, इसको मैं अगर 25 करता हूं तो देखो नीचे का जो वैल्यू है ऑल, मतलब ड्रॉप डाउन का जो सेक्शन है उसके अंदर फॉन्ट का साइज बड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो ड्रॉप डाउन के अंदर ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट इस तरीके से ये स्लाइसर आ रहा है। क्या है ये? स्लाइसर। अब मैं इसको वापस मिनिमाइज करता हूं, ड्रॉप डाउन यहां से चला गया। तो ये वैल्यूज का सेक्शन है। फॉर्मेटिंग इसका कैसे करना है, फॉन्ट का साइज यहाँ पर बढ़ाना है। देखो यहाँ पर नीचे पैडिंग, क्या है? पैडिंग। अगर मैं यहाँ पर पैडिंग में जाकर के 4 पिक्सल दिखाई दे रहा है, इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर 10 पिक्सल करता हूं, क्या किया मैंने? पैडिंग 10 पिक्सल। और अगर ये ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो इसका जो पैडिंग है, मतलब ईस्ट और नॉर्थ के बीच में जो स्पेस है वो यहां पर बढ़ गया है। नॉर्थ और साउथ के बीच में 10 पिक्सल पैडिंग कितना है? 10 पिक्सल। साउथ और वेस्ट के बीच में पैडिंग 10 पिक्सल। अगर मैं इसको कम कर दूं, जैसे कि अभी ये 10 पिक्सल है, इसको मैं 5 पिक्सल अगर कर दूं, 5 पिक्सल किया तो देखो अभी इसका जो पैडिंग है, दोनों के बीच में जो स्पेस है ईस्ट और नॉर्थ के बीच में, वो कम हुआ है, इसको बोला जाता है पैडिंग। इस तरीके से ये वैल्यूज का यहाँ पर फॉर्मेटिंग होता है। क्या है ये? वैल्यूज का फॉर्मेटिंग। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या होता है? एक टाइटल होता है स्लाइसर का, सेटिंग के अंदर ऑप्शन इंपॉर्टेंट होता है स्लाइसर का हेडर। टेक्स्ट के अंदर जाकर के आप स्लाइसर का जो भी हेडर आपको देना है दे सकते हो। वैल्यूज के अंदर जाकर के
वैल्यूज यहाँ पर आप बड़ा कर सकते हो। तो ये क्या है यहाँ पर टेक्स्ट स्लाइसर, इसको हमने यहाँ पर देख लिया, बहुत इजी है। आपको क्या करना है, इसका प्रैक्टिस करके देखना है। तो ये हो गया यहाँ पर टेक्स्ट स्लाइसर। अब अगला स्लाइसर हमें यहाँ पर सीखना है जो कि डेट स्लाइसर। क्या है यहाँ पर डेट स्लाइसर। अब मैं वापस यहाँ पर एक क्लिक करता हूं, एक नया स्लाइसर यहाँ पर लेता हूं। देखो ये स्लाइसर आया है, ब्लैंक स्लाइसर है, इसके अंदर अभी कोई भी डेटा नहीं है। तो ऑर्डर डेट, ये जो डेट का कॉलम है, इसको पकड़ करके मैं फील्ड के अंदर यहाँ पर लेके आता हूं। क्या किया मैंने, ऑर्डर डेट कॉलम को पकड़ करके यहाँ पर फील्ड के अंदर लेके आ गया। तो देखो यहाँ पर डेट का स्लाइसर आ गया है। क्या है ये, डेट का स्लाइसर। तो इसके अंदर स्टार्टिंग का डेट आपको दिखाई दे रहा है और एंडिंग का डेट यहाँ पर आपको इस तरीके से दिख रहा है। तो अभी क्या कर लेते हैं, इसका फॉर्मेटिंग देख लेते हैं। क्या है इसका फॉर्मेटिंग। अब देखो ये इसका नाम आपको दिखाई दे रहा है ऑर्डर डेट, उसके अंदर डेट दिखाई दे रहा है और एक जूम का ये स्लाइडर यहाँ पर दिया गया है। क्या है ये, जूम करने के लिए स्लाइडर। अब मैं क्या करता हूं, टाइटल में जाकर के इसका टाइटल ऑन कर देता हूं। टाइटल के अंदर टाइटल देता हूं सिलेक्ट डेट। क्या किया मैंने, सिलेक्ट डेट, एंटर दिया। साइज इसका बड़ा किया 30। तो देखो सिलेक्ट डेट का साइज, फॉन्ट साइज बढ़ गया। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर में लिया, सेंटर में आ गया। अब ऑर्डर डेट, ये हो गया इसका टाइटल का फॉर्मेटिंग। स्लाइसर के सेटिंग के अंदर अगर मैं यहाँ पर जाता हूं, इसके ऑप्शन के अंदर स्टाइल आपको यहाँ पर बिटवीन दिखाई दे रहा है। क्या है, बिटवीन। तो ये बिटवीन का अभी यहाँ पर आपको स्टाइल दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर अलग अलग स्टाइल होते हैं। पहला है वर्टिकल लिस्ट, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो ये वर्टिकल लिस्ट में अभी आपको दिखाई दे रहा है डेट, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक के डेट सभी वर्टिकल लिस्ट में आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पर टाइल के ऊपर क्लिक किया तो देखो डेट यहाँ पर टाइल में आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या है, टाइल में डेट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे। आगे बिटवीन, बिटवीन तो हमने देख लिया। तो देखो ये डेट, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट और उसका ये क्या है यहाँ पर स्लाइडर। क्या है यहाँ पर स्लाइडर दिखाई दे रहा है। तो ये बिटवीन का स्टाइल है। उसके नीचे बिफोर, एक बिफोर का स्टाइल होता है। उसके अंदर लास्ट वाला डेट आपको दिखाई दे रहा है 25 अगस्त 2024, लास्ट वाला डेट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। उसके नीचे आफ्टर, आफ्टर में स्टार्टिंग वाला ही डेट दिखाई दे रहा है 5 जनवरी 2024। क्या है, 5 जनवरी 2024। तो ये इस तरीके से यहाँ पर स्टाइल होते हैं। उसके नीचे है ड्रॉप डाउन। तो देखो यहाँ पर ड्रॉप डाउन आया है। ड्रॉप डाउन के अंदर यहाँ पर आपको डेट दिखाई दे रही है। क्या है ये, ड्रॉप डाउन के अंदर डेट दिखाई दे रहे इस तरीके से। तो ये क्या है, ऑप्शन। स्लाइसर के अंदर ऑप्शन का सेटिंग होता है। उसके अंदर जाकर के आपको इसका स्टाइल कैसे रखना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। स्लाइसर का हेडर, अब इसके अंदर जाकर के मैं टेक्स्ट के अंदर जाकर इसका साइज बढ़ा देता हूं, 25 किया। तो देखो ऑर्डर डेट यहाँ पर इसका फॉन्ट का साइज बढ़ गया है। तो ये होता है यहाँ पर टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग, स्लाइसर के हेडर का फॉर्मेटिंग। वैल्यूज के अंदर जाकर मैं वैल्यूज के अंदर यहाँ पर जाता हूं, फॉन्ट का साइज 30 कर देता हूं। तो देखो यहाँ पर ये ऑल का सेक्शन जो है ड्रॉप डाउन, स्टाइल क्या है, ड्रॉप डाउन। तो ये यहाँ पर बड़ा हुआ है। इस तरीके से ये होता है। वैल्यूज का सेक्शन हमने यहाँ पर देख लिया है। तो ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर ऑर्डर का मतलब डेट कॉलम के ऊपर स्लाइसर को इस तरीके से यूज किया जाता है। अभी यहाँ पर मैंने ड्रॉप डाउन का स्टाइल रखा है। क्या है, यहाँ पर ड्रॉप डाउन का स्टाइल यहाँ पर मैंने रखा है। इसके कारण यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन में डेट दिखाई दे रही है। क्या है, ड्रॉप डाउन में डेट। अगर मैं यहाँ पर वापस जाकर के स्लाइसर सेटिंग के अंदर इसका ऑप्शन के अंदर जाकर के ड्रॉप डाउन की जगह पर टाइल लेता हूं, तो देखो यहाँ पर टाइल के अंदर आपको डेट दिखाई दे रही है। क्या है, टाइल सेक्शन, टाइल का स्टाइल यहाँ पर आया है और ऑर्डर डेट इसमें अभी आपको टाइल स्टाइल में दिखाई दे रही है। अगर मैं यहाँ पर टाइल के जगह पर वापस अगर वर्टिकल लिस्ट के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो यहाँ पर वर्टिकल का लिस्ट आया है। क्या है, ये वर्टिकल लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है डेट का स्लाइसर, ये किस लिए यूज होता है, कभी अगर डैशबोर्ड के अंदर आपको डेट के ऊपर
डैशबोर्ड के अंदर डेट के ऊपर अगर आपको फिल्टर लगाना है, दो डेट के बीच में या फिर सिंगल डेट के ऊपर अगर आपको फिल्टर लगाना है, उस केस में ये डेट का स्लाइसर यहाँ पर यूज होता है। क्या ये डेट का स्लाइसर, डेट कॉलम के ऊपर ये डेट का स्लाइसर यूज किया जाता है, ये होता है डेट स्लाइसर। इसको भी हमने यहाँ पर देख लिया है। अगला है यहाँ पर नंबर स्लाइसर। क्या है नंबर स्लाइसर? अब देखो इसके अंदर अगेन वापस यहाँ पर मैं एक ब्लैंक स्लाइसर ले लेता हूं। तो देखो स्लाइसर यहाँ पर आया है, ब्लैंक स्लाइसर। अब इसके अंदर हमें सीखना है नंबर स्लाइसर। इसके अंदर टोटल सेल्स नाम से एक कॉलम दिखाई दे रहा है। क्या है? टोटल सेल्स। अब इसको ड्रैग करके मैं यहाँ पर फील्ड के अंदर लेता हूं, तो देखो यहाँ पर टोटल सेल्स ये स्लाइसर आया है। क्या है? टोटल सेल्स का यहाँ पर नंबर स्लाइसर आया है। इसके अंदर टोटल सेल्स दिखाई दे रहा है और नीचे ये स्लाइडर दिख रहा है। क्या है? स्लाइडर। अब देखो इसका ये एंड होता है, ये स्टार्ट होता है। अगर मैं यहाँ पर ये स्लाइडर को इस तरीके से अगर ड्रैग करता हूं, तो देखो ये जो फिगर है ये यहाँ पर चेंज हो रहा है। अभी जैसे कि दिखाई दे रहा है 31 से लेके 37 के बीच में यहाँ पर ये रेंज मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। 31,000 से लेके 37,085 तक, 825 तक ये रेंज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको बड़ा करता हूं तो देखो ये बढ़ गया 31,000 से लेके 44,000 तक, और इसको बड़ा किया तो देखो ये और यहाँ पर बड़ा हो रहा है 31,000 से लेके 52,000 तक, और अगर वापस इसको और ज्यादा बड़ा किया तो ये 55,000 तक दिखाई दे रहा है। टोटल सेल्स का रेंज को ये रिप्रेजेंट करता है इस तरीके से। तो इसका भी फॉर्मेटिंग होता है। वापस मैं फॉर्मेट पेंटर के अंदर जाता हूं, इसके अंदर आप टाइटल को दे सकते हो। उसके बाद स्लाइसर का यहाँ पर सेटिंग है, इसके अंदर जाकर के स्टाइल, वर्टिकल टाइल, ड्रॉप डाउन, बिटवीन। अभी जो रखा है वो बिटवीन का रखा है, इसके कारण यहाँ पर ये आपको नीचे स्लाइडर दिखाई दे रहा है। अगर मैं टाइल के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो ये टाइल का स्टाइल यहाँ पर आया है। वर्टिकल लिस्ट, तो देखो ये वर्टिकल लिस्ट में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर लेस देन इक्वल टू ये अगर लेता हूं तो देखो लेस देन इक्वल टू मतलब जो मैक्सिमम सेल है टोटल सेल्स के अंदर उसका यहाँ पर अमाउंट दिख रहा है 55,000। अब अगर मैं इसको कम करता हूं तो देखो लेस देन इक्वल टू का ये स्लाइसर है, ये कहां तक आया है 49,000 तक। इसके अंदर दूसरा है ग्रेटर देन इक्वल टू, इसके ऊपर अगर मैंने क्लिक किया तो देखो ये ग्रेटर देन इक्वल टू में यहाँ पर आपको टोटल सेल्स का अमाउंट दिख रहा है। अगर मैं इसको और ड्रैग करता हूं तो देखो 31,000 से लेके स्टार्ट होता है, यहाँ पर हमने लगाया है ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर मैं इसको आगे ड्रैग करता हूं तो ये 38,000 से आगे यहाँ पर दिखाई देगा आपको। अगर मैं इसको और ड्रैग करता हूं तो देखो अभी ये 46,000, इसका जो रेंज है वो 46,000 से आगे दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू का स्टाइल है। इसको मैं अभी यहाँ पर ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो ये ड्रॉप डाउन का स्टाइल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। क्या है ये? नंबर स्लाइसर। इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। क्या है ये? नंबर का स्लाइसर। अब अगर इसका हेडर अगर मुझे चेंज करना है तो जाकर के मैं यहाँ पर हेडर भी इसका चेंज कर सकता हूं। मैं यहाँ पर लिखता हूं नंबर स्लाइसर, ऐसे लिखा मैंने, एंटर दिया तो देखो इसका हेडर यहाँ पर नंबर स्लाइसर आया है। अगर मैं इसका साइज 25 करूं तो फॉन्ट का साइज बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से ये हेडर का फॉर्मेटिंग आप यहाँ पर कर सकते हो। वैल्यूज के अंदर जाकर के वैल्यूज का अगर फॉन्ट का साइज मैंने यहाँ पर 30 कर दिया तो देखो ये ऑल ड्रॉप डाउन यहाँ पर बड़ा हो गया है। इस तरीके से इसका फॉर्मेटिंग होता है। क्या है ये? फॉर्मेटिंग। तो बेसिकली तीनों जो स्लाइसर है, टेक्स्ट स्लाइसर, नंबर स्लाइसर, डेट स्लाइसर, ये तीनों एक जैसे ही होते हैं। बस आपको डेटा को फिल्टर करने के लिए इनका यूज करना है। डेटा को फिल्टर करने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया, इसका फॉर्मेटिंग भी हमने यहाँ पर देख लिया है स्लाइसर का। यहां तक समझ में आया क्या? यहां तक समझ में आया क्या? यस, नो? यस सर। ओके, बाकी लोगों को समझ में आया?
ओके, तो इजी होता है ये, सिर्फ डेटा को फिल्टर लगाने के लिए स्लाइसर का यूज किया जाता है। अब हम अगला टॉपिक यहां पर सीखने वाले हैं जिसका नाम है स्लाइसर। हमने यहाँ पर देख लिया, तीनों के तीनों स्लाइसर यहाँ पर हमने कवर कर लिए। अब अगला है यहाँ पर मैप चार्ट। क्या है यहाँ पर? मैप चार्ट। इसके अंदर हम लोग मैप चार्ट को ड्रॉ करके देखेंगे। पावर बीआई के अंदर मैप को किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है वो हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। इसके अंदर होता है मैप, फील्ड मैप, ये टाइप होते हैं मैप के। और एक और टाइप को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, मैप विद पाई चार्ट। क्या है यहाँ पर? मैप विद पाई चार्ट। अब ध्यान देना है, ये थोड़ा सा समझने के लिए डिफिकल्ट है, तो इसके लिए पहले तो डेटा को देखना पड़ेगा। अब देखो, मैप चार्ट के अंदर मैंने एक वर्कबुक बनाया है जिसका नाम है सैंपल सुपर स्टोर। क्या है? सैंपल सुपर स्टोर। इसको मैं ओपन करता हूं तो इसके अंदर ऑर्डर्स नाम से एक शीट आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। क्या है? ऑर्डर्स नाम से शीट यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये ऑर्डर का डेटा है। किसका डेटा है? ये ऑर्डर का डेटा है। इसके अंदर बहुत सारे कॉलम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्या है? बहुत सारे कॉलम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब देखो, पहला कॉलम इसके अंदर है रो आईडी, रो नंबर। दूसरा कॉलम है यहाँ पर ऑर्डर का आईडी। तीसरा है ऑर्डर का डेट। चौथा है यहाँ पर शिपिंग डेट। पांचवा है शिप मोड। उसके आगे कस्टमर का आईडी यहां पर दिया गया है। उसके आगे है कस्टमर का नाम। उसके आगे सेगमेंट। उसके आगे है कंट्री रीजन। उसके आगे सिटी। उसके आगे स्टेट। उसके आगे पोस्टल कोड, मतलब पिन कोड। हमारे जो पोस्ट के कोड होते हैं वो पिन कोड है। रीजन, रीजन के अंदर साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, सेंट्रल, इस तरीके से ये रीजन के नाम दिखाई दे रहे हैं। आगे है प्रोडक्ट का आईडी, अलग अलग प्रोडक्ट के आईडी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। उसके आगे कैटेगरी, कैटेगरी के अंदर अगर देखोगे फर्नीचर ऑफिस सप्लाई टेक्नोलॉजी, फर्नीचर ऑफिस सप्लाई टेक्नोलॉजी, ये क्या है यहाँ पर? कैटेगरी, प्रोडक्ट का कैटेगरी। आगे है सब कैटेगरी। सब कैटेगरी के अंदर अगर देखने जाओगे तो एक्सेसरी, अप्लायंस, आर्ट, ब्लाइंडर्स, बुक केस, चेयर, कॉपियर्स, एनवलप्स। उसके आगे फास्टनर, फर्निशिंग। उसके आगे लेबल, मशीन, पेपर, फोन, स्टोरेज, सप्लाई, टेबल। इस तरीके से ये क्या है? सब कैटेगरी यहाँ पर दिया गया है डेटा के अंदर। आगे है प्रोडक्ट का नाम। क्या है? प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से। अब ये प्रोडक्ट के नाम बहुत बड़े बड़े हैं। आगे है सेल्स का अमाउंट। उसके आगे है क्वांटिटी। उसके आगे डिस्काउंट, परसेंटेज में यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया है। और आगे है प्रॉफिट। क्या है? प्रॉफिट का कॉलम है। इस तरीके से ये डेटा है। किसका डेटा है? ये ऑर्डर्स का डेटा है। मतलब कस्टमर ने कोई ऑर्डर डाले होंगे तो ऑर्डर का डेटा इन्होंने यहाँ पर मेंटेन किया है। इस तरीके से ये डेटा है। किसका है? सुपर स्टोर का। सुपर स्टोर का ये डेटा है। अब इसके अंदर हम लोग सीखने वाले हैं मैप चार्ट। क्या है? मैप चार्ट। अब मैं यहाँ पर ये पावर बीआई को यहाँ पर क्लोज कर देता हूं। एक नया पावर बीआई इसके अंदर ओपन करता हूं और उसके अंदर ये जो शीट अभी मैंने आपको दिखाया इसको लोड करना है। पावर बीआई को ओपन करके सुपर स्टोर का ये जो ऑर्डर का डेटा है इसको मैं पावर बीआई के अंदर यहां पर लोड करता हूं। तो देखो, गेट डेटा, एक्सेल वर्कबुक, इसके अंदर मैप चार्ट, इसके अंदर सैंपल सुपर स्टोर नाम से जो वर्कबुक है इसको मैं ओपन करता हूं।
तो यहाँ पर आपको दिख रहा है शीट का नाम ऑर्डर्स, इसके ऊपर मैं टिक करता हूं तो देखो ये डेटा यहाँ पर ओपन हो गया है। अब मैं इसको लोड करूंगा तो ये पावर बीआई के अंदर लोड हो जाएगा ऑर्डर्स नाम से। ये डेटा यहाँ पर अभी लोड हो गया है। इसके अंदर हम लोग सीखने वाले हैं मैप चार्ट। क्या सीखने वाले हैं? मैप चार्ट। अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके इसका नाम चेंज कर देता हूं मैप चार्ट। ऐसे मैंने यहाँ पर नाम रख दिया। इसके अंदर अभी ये जो आपको चार्ट दिखाई दे रहे हैं क्या है? चार्ट। तो इसके अंदर यहाँ पर होता है मैप चार्ट। क्या है ये? मैप चार्ट। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो ये यहाँ पर आया है मैप चार्ट। ये जो होता है ये जियोग्राफिकल डेटा के ऊपर यूज किया जाता है। कौन से डेटा के ऊपर? जियोग्राफिकल डेटा के ऊपर। मतलब सिटी, नासिक सिटी, पुणे सिटी, मुंबई सिटी। उसके बाद स्टेट कॉलम, मतलब स्टेट के अंदर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उसके आगे तमिलनाडु, उसके आगे गुजरात। इस तरीके का अगर डेटा आपके डेटा के अंदर होता है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैप चार्ट का यूज किया जाता है। उसके आगे पिन कोड, जैसे कि हमारे पोस्टल कोड या पिन कोड होते हैं, उस डेटा को रिप्रेजेंट अगर आपको करना है तो उसके लिए मैप चार्ट का यूज किया जाता है। आगे कंट्री, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इस तरीके के कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए मैप चार्ट का यूज किया जाता है। अब हमारे डेटा के अंदर ऐसे कॉलम है। कौन से कॉलम है? तो देखो यहां पर आपको सिटी दिख रहा है, कंट्री, रीजन, मतलब कंट्री के नाम यहां पर आपको दिख रहे, स्टेट का नाम यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, पोस्टल कोड भी आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। इस तरीके का डेटा अगर आपके डेटा के अंदर, इस तरीके के कॉलम अगर आपके डेटा के अंदर अवेलेबल है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैप चार्ट का यूज किया जाता है डैशबोर्ड के अंदर। तो ये होता है मैप चार्ट, इसके लिए इसका यूज किया जाता है। अब हम लोग पहला चार्ट यहाँ पर सीखने वाले हैं जिसका नाम है मैप चार्ट। अब देखो मैंने यहाँ पर मैप चार्ट को तो ड्रॉ कर लिया है। इसके अंदर अभी क्या करना है? डेटा को लोड करना है। तो अभी देखो मैंने ऑर्डर, ये जो ऑर्डर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इसको मैंने ओपन किया। इसके अंदर के सभी कॉलम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्या है? कॉलम के नाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और मैंने यहाँ पर चार्ट भी ले लिया है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो पहला है यहाँ पर लोकेशन। लोकेशन के अंदर यहाँ पर मैं स्टेट, ये जो स्टेट का कॉलम है इसको यहाँ पर ड्रैग करता हूं लोकेशन के अंदर। तो देखो ये स्टेट यहाँ पर आया है, आपको दिखाई दे रहा है। तो देखो यहाँ पर मैप चार्ट ड्रॉ हो गया है। इसके अंदर यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका के सभी स्टेट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्या है? सभी स्टेट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। अब देखो इसको मैंने साइज थोड़ा सा छोटा किया, यूनाइटेड स्टेट दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर कनाडा इस तरीके से दिखाई दे रहा है, नीचे मैक्सिको, उसके आगे ब्राजील कंट्री यहाँ पर दिखाई दे रहे। अब हमारा इंडिया यहाँ पर कहाँ पर है? तो देखो यहाँ पर रशिया आ गया, यहाँ पर चाइना यहाँ पर आया है और उसके नीचे देखो यहाँ पर इंडिया आपको दिखाई दे रहा है। क्या है ये? इंडिया। तो ये इंडिया का मैप यहाँ पर आपको दिख रहा है। इस तरीके से कंट्री का डेटा अगर आपके कॉलम के अंदर अवेलेबल है उसको दिखाने के लिए ये मैप का चार्ट यहाँ पर
यूज किया जाता है। क्या है ये? मैप का चार्ट इस तरीके से यूज किया जाता है। अब देखो इसको इसको आप इस तरीके से माउस से स्क्रॉल करके जूम भी कर सकते हो, तो कंट्री के नाम आपको प्रॉपरली यहाँ पर दिखाई देंगे। जितना आप जूम करोगे उतना आपको वो जूम होकर के दिखाई देगा। क्या करना होता है? माउस से स्क्रॉल करना होता है। हमारे टेबल के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स का डेटा है, इसके कारण यहाँ पर मैंने लोकेशन के अंदर जैसे स्टेट कॉलम को ले लिया, तो देखो यूनाइटेड स्टेट्स मतलब अमेरिका का डेटा है, इसके कारण यहाँ पर ये यूनाइटेड स्टेट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगला यहाँ पर है लीजेंड। क्या है यहाँ पर? लीजेंड। तो लीजेंड के अंदर मैं रीजन जो कॉलम है, रीजन का कॉलम, इसको पकड़ करके मैं लीजेंड के अंदर ड्रॉ करता हूं। तो देखो लीजेंड के अंदर मैंने रीजन को ले लिया, तो ऊपर आपको रीजन के नाम दिख रहे हैं, सेंट्रल, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। सेंट्रल, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, इस तरीके से लीजन के नाम आपको ऊपर दिख रहे हैं। और ये जो इसके अंदर ये जो सर्कल दिखाई दे रहे हैं, क्या है ये? सर्कल, इस तरीके से। तो देखो इसको अभी ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है। क्या है? ऑरेंज कलर। तो ये ऑरेंज कलर कौन से रीजन का है? साउथ। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ये कौन सा रीजन है यहाँ पर? साउथ रीजन। तो ये जो ब्लू कलर वाले, क्या है? ब्लू कलर वाले ये जो स्टेट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये कौन से रीजन के अंदर है? सेंट्रल रीजन। यूनाइटेड स्टेट का ये सेंट्रल रीजन यहाँ पर हो गया। और ये जो यहाँ पर ये जो सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कौन से रीजन के अंदर है? वेस्ट रीजन के अंदर। तो देखो ये वेस्ट रीजन है, ये सेंट्रल रीजन दिखाई दे रहा है, ये है यहाँ पर साउथ रीजन। और ये वाले ये जो सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है ईस्ट रीजन के सर्कल। कौन से रीजन के? ईस्ट रीजन के। अब अगर मैं इनको बड़ा करता हूं तो ये प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रही। इसी तरीके से ये अभी आपको दिखाई दे रहे, क्योंकि मैंने यहाँ पर रीजन कॉलम के अंदर रीजन को ले लिया है। अब आगे मैं यहाँ पर सेल्स कॉलम को, ये जो सेल्स का कॉलम यहाँ पर दिख रहा है, इसके अंदर इसको बबल साइज, क्या है ये? बबल साइज। ये जो पैरामीटर है यहाँ पर, इसके अंदर मैं ये सेल्स कॉलम को यहां पर लेता हूं। देखो बबल साइज के अंदर, तो देखो ये सम ऑफ सेल्स यहां पर आया है, और ये बबल आपको यहां पर दिख रहे हैं। क्या है ये? बबल। तो देखो अगर आप यहां पर अभी देखोगे तो कुछ बबल का साइज यहां पर बड़ा दिख रहा है, और कुछ बबल का साइज बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, क्योंकि बबल साइज के अंदर मैंने सेल्स कॉलम को यहां पर लिया है। जिसका साइज बड़ा है उसका सेल्स ज्यादा है। अब अगर मैं यहाँ पर ये जो माउस होवर किया है, स्टेट कौन सा है? कैलिफोर्निया। रीजन कौन सा है? वेस्ट रीजन। और सम ऑफ सेल्स क्या है वहां पर? तो 4,57,687 सम ऑफ सेल्स वहां पर आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैंने यहाँ पर ये जो न्यू मैक्सिको है इसके ऊपर क्लिक किया, तो देखो इसका सम ऑफ सेल्स बहुत कम है, इसके कारण यहाँ पर ये जो बबल का साइज है बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, न्यू मैक्सिको। तो ये इस तरीके से बबल का साइज सम ऑफ सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। जिसका ज्यादा सेल उसका बबल का साइज बड़ा है, और जिसका कम सेल है उसका बबल का साइज बहुत छोटा है। इस तरीके का अगर आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाना है, उसके लिए मैप चार्ट का यूज किया जाता है। मैंने यहाँ पर बबल साइज के अंदर सम ऑफ सेल्स लिया है, रीजन के अंदर रीजन को ले लिया, लोकेशन के अंदर स्टेट को यहाँ पर ले लिया है। तो ये इस तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। जियोग्राफिकल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए मैप चार्ट का यूज किया जाता है इस तरीके से। अब अगर ये हो गया यहाँ पर मैप चार्ट, अब इसका फॉर्मेटिंग अगर देखना है तो देखो यहाँ पर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसके अंदर आप टाइटल को दे सकते हो। टाइटल को मैंने ओपन किया, यहाँ पर मैं लिखूंगा यहां पर मैंने लिखा रीजन वाइज सेल्स या फिर रीजनल सेल्स, ऐसे मैंने नाम दे दिया रीजनल सेल्स। तो देखो ये टाइटल आ गया, फॉन्ट का साइज इसका बड़ा किया, ऊपर आपको दिख रहा है रीजनल सेल्स। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इसका सेंटर में ले लिया, ये सेंटर में यहां पर आ गया। अब ये हो गया टाइटल। टाइटल के बाद
यहाँ पर आपको मैप सेटिंग नाम से, क्या है मैप सेटिंग, तो इसके अंदर स्टाइल होता है। क्या है स्टाइल? स्टाइल के अंदर पहला है एरियल, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो ये एरियल साइज यहाँ पर आया है। दूसरा है डार्क, तो देखो ये डार्क यहाँ पर साइज आपको दिखाई दे रहा है। तीसरा है लाइट, तो देखो ये लाइट यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये दिखने के लिए थोड़ा सा प्रॉपर दिख रहा है। ग्रे स्केल, तो देखो ये ग्रे स्केल का स्टाइल यहाँ पर आया है। उसके नीचे है रोड, तो देखो ये रोड का यहाँ पर स्टाइल दिख रहा है। इस तरीके से ये क्या है यहाँ पर मैप सेटिंग के अंदर स्टाइल यहाँ पर दिए गए हैं। उसके आगे कंट्रोल्स नाम से एक सेक्शन दिया गया है ऑटो जूम। अगर मैं ये माउस जैसे ये चार्ट के ऊपर स्क्रॉल करता हूं, देखो ये चार्ट उस तरीके से जूम होता है। क्या ये जूम होता है इस तरीके से, आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ऑटो जूम ऑन किया है मैंने। जूम बटन, अभी यहाँ पर कोई भी बटन आपको दिखाई नहीं दे रहे जूम करने के लिए। अगर मैंने इसको ऑन किया तो देखो यहाँ पर प्लस और माइनस के दो बटन दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से ये जूम करने के लिए, अगर मैंने प्लस के ऊपर दबाया तो देखो चार्ट जूम हो रहा है इस तरीके से। अगर मैंने माइनस के ऊपर क्लिक किया तो ये चार्ट छोटा छोटा होता होता और छोटा हो गया। इस तरीके से ये जूम और जूम आउट के लिए ये बटन दिए गए, जूम बटन। उसके बाद है लासो बटन, ये यूज नहीं होता है। लासो बटन ये ज्यादातर यूज नहीं होता है। तो ये इस तरीके से कंट्रोल, चार्ट के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए ये बटन यहाँ पर कंट्रोल सेक्शन के अंदर दिए गए हैं। अगला है लीजेंड। लीजेंड के अंदर जाकर के मैं इसका पोजीशन टॉप लेफ्ट से टॉप सेंटर करता हूं तो देखो ऊपर लीजेंड सेंटर में आए हैं। टेक्स्ट के अंदर जाकर के मैं इसका साइज 25 करता हूं तो देखो रीजन के नाम आपको ऊपर इसका फॉन्ट का साइज बड़ा हुआ है। टाइटल में जाकर के मैं इसका नाम भी चेंज कर सकता हूं, अभी कोई जरूरत नहीं है चेंज करने की क्योंकि ये नाम यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिख रहा है। इस तरीके से ये टेक्स्ट यहाँ पर मतलब लीजेंड का फॉर्मेटिंग यहाँ पर अवेलेबल है। बबल, उसके नीचे है बबल। अब ये जो आपको कलर में बबल दिखाई दे रहे इसका यहाँ पर फॉर्मेटिंग आप लोग कर सकते हो। जैसे कि अब देखो इसके साइज के अंदर रेंज स्केलिंग के अंदर अलग अलग यहाँ पर पैरामीटर दिए हैं, लेकिन ये ज्यादातर यूज नहीं होते। इसमें ऑटो दिख रहा है, ऑटो ऐसे के ऐसे यहाँ पर रखना है। इसके अंदर मैग्नीट्यूड डेटा रेंज ऑटो, लेकिन ये मैग्नीट्यूड और डेटा रेंज ज्यादातर यूज नहीं होते ऑटो, इसको ऐसे के ऐसे यहाँ पर रखना है। इसके नीचे दिखाई दे रहा है साइज, अभी ये -10 दिख रहा है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रॉल करता हूं तो देखो इनका साइज यहाँ पर बड़ा हो गया। क्या हो गया? बड़ा। अब अगर मैं और इसको ड्रैग करता हूं तो देखो और साइज बबल का यहाँ पर बड़ा हो गया है। इस तरीके से ये डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए मैप चार्ट का यूज किया जाता है। ये है यहाँ पर बबल का साइज, ये भी हमने यहाँ पर देख लिया। कलर, कलर के अंदर रीजन वाइज कलर आपको बबल में दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि सेंट्रल के लिए ब्लू कलर, साउथ के लिए ऑरेंज कलर। तो अगर मुझे यहाँ पर साउथ के लिए कलर को चेंज करना है जैसे कि येलो कलर, तो अगर मैं येलो कलर के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो यहाँ पर कलर साउथ रीजन का बबल का कलर यहाँ पर चेंज हुआ है। इस तरीके से आप कलर को भी चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कलर को इस तरीके से चेंज कर सकते हो, बबल के कलर को। तो ये फॉर्मेटिंग के यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्या है? यहाँ पर मैप चार्ट। उसके नीचे है कैटेगरी लेबल। अगर किसी को देखना है ये जो स्टेट यहाँ पर बबल दिखाई दे रहे कौन से स्टेट का ये बबल है, जैसे कि कैलिफोर्निया स्टेट का ही है। कौन से स्टेट का? कैलिफोर्निया। अगर मैंने कैटेगरी लेबल को यहाँ पर ऑन कर दिया तो देखो ये लेबल यहाँ पर कैटेगरी के लेबल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे। देखो इसका नाम कैलिफोर्निया, क्या है ये? कैलिफोर्निया का लेबल है। तो ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये है कैटेगरी के लेबल। क्या है ये? कैटेगरी के लेबल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे। इसको मैं ऑफ कर देता हूं, ये इस तरीके से होता है। अब वापस मैं बबल का साइज यहाँ पर थोड़ा सा कम कर देता हूं तो देखो ये साइज इनका यहाँ पर छोटा हो गया है। इस तरीके से इनका साइज यहाँ पर रखना है। तो ये क्या है? यहाँ पर मैप चार्ट, ये भी यहाँ पर हमने देख लिया। अब अगला चार्ट है जिसको हम लोग देखने वाले हैं, उसका नाम है फील्ड मैप।
क्या है ये? फील्ड मैप। अब मैं यहाँ पर एक नया पेज ले लेता हूं, इसके ऊपर इसका नाम चेंज कर देता हूं फील्ड मैप। एंटर दिया तो देखो ये फील्ड मैप। अब वापस मैं यहाँ पर विजुअलाइजेशन के अंदर आता हूं। हमने यहाँ पर देख लिया मैप चार्ट, अब यहाँ पर उसके आगे है फील्ड मैप। क्या है? फील्ड मैप। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये यहाँ पर आ गया फील्ड मैप। अब इसके अंदर डेटा को क्या करना है? इंसर्ट करना है। तो इसके लिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लोकेशन के अंदर मैं यहाँ पर स्टेट कॉलम को ले लेता हूं। कौन से कॉलम को? स्टेट। तो देखो यहाँ पर स्टेट कॉलम को उठा करके लोकेशन के अंदर मैंने ले लिया, तो देखो ये आ गया यहाँ पर फील्ड मैप। यूनाइटेड स्टेट का पूरा एरिया ब्लू कलर ने इसने फिल कर दिया, इसके कारण इसको बोला जाता है फील्ड मैप। क्या है ये? फील्ड मैप। अब रीजन के अंदर यहां पर मैं कौन से कॉलम को लेता हूं? तो रीजन कॉलम को, रीजन का कॉलम उठा करके मैंने रीजन के अंदर ले लिया। तो देखो ऊपर आपको रीजन के नाम दिखाई दे रहे हैं, सेंट्रल, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो देखो ये कौन सा रीजन है? यहाँ पर वेस्ट, बीच में सेंट्रल, जो निचला वाला रीजन है वो साउथ, और ये वाला रीजन कलर वाइज आपको दिखाई दे रहा है ईस्ट रीजन। इस तरीके से ये रीजन को इसने डिवाइड कर दिया है। क्योंकि मैंने यहाँ पर रीजन के अंदर रीजन कॉलम को लिया है, इसके कारण इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसको बोला जाता है फील्ड मैप। क्या है ये? फील्ड मैप। कलर वाइज सभी रीजन को इसने फिल कर दिया, इसके कारण इसका नाम है फील्ड मैप। ये यहाँ पर होता है चार्ट के अंदर। अब एक और कॉलम को यहाँ पर मैं लेता हूं, टूल टिप। अब देखो यहाँ पर मैंने माउस को ड्रैग किया, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर में स्टेट का नाम वहां पर दिख रहा है उता, रीजन क्या है? वेस्ट रीजन। उस तरीके से इसको बोला जाता है टूल टिप। क्या है ये? टूल टिप। अब देखो इसके अंदर मैं यहाँ पर प्रॉफिट का जो कॉलम है इसको टूल टिप के अंदर यहाँ पर लेता हूं। टूल टिप के अंदर देखो प्रॉफिट को मैंने यहाँ पर टूल टिप के अंदर ले लिया। तो अगर मैं यहाँ पर अभी माउस होवर करता हूं, स्टेट का नाम इदा हो, रीजन कौन सा है? वेस्ट। सम ऑफ प्रॉफिट वहां पर 826.72 आपको दिखाई दे रहा है। इस तरीके से ये होता है फील्ड मैप। क्या है ये? फील्ड का मैप, मतलब फील्ड मैप। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अभी अगर आप यहाँ पर फॉर्मेटिंग के अंदर जाओगे तो फॉर्मेटिंग में सेम ही ऑप्शन है, टाइटल का फॉर्मेटिंग करना। मैप सेटिंग के अंदर यहाँ पर इसके स्टाइल दिए गए हैं। उसके बाद लीजन के अंदर पोजीशन आपको कैसे रखना है। अब मैंने यहाँ पर पोजीशन टॉप लेफ्ट से टॉप सेंटर करता हूं, तो देखो ये रीजन यहाँ पर, ये जो लीजन है सेंटर में यहाँ पर आ गए। टेक्स्ट इनका मैं साइज यहाँ पर 25 कर देता हूं, तो देखो ऊपर रीजन का साइज बढ़ गया है। इस तरीके से ये ऑप्शन यहाँ पर होते हैं। अब इस तरीके से यहाँ पर हमने लीजन का फॉर्मेटिंग देख लिया। फिल कलर, अगर मैं यहाँ पर फिल कलर के ऊपर क्लिक करता हूं तो रीजन वाइज कलर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर आपको कलर यहाँ पर चेंज करने हैं, कलर यहाँ पर आपको चेंज करने हैं, तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो ये हमने यहाँ पर फॉर्मेटिंग इसका देख लिया है। सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, ये जो सेक्शन है लोकेशन, लीजन, टूल टिप, इनके अंदर कौन से कॉलम को यहाँ पर ड्रैग करना है वो आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए। तो ये मैप यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाता है। जियोग्राफिकल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज होता है, जैसे कि सिटी, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, पोस्टल कोड। इस तरीके का डेटा अगर आपको रिप्रेजेंट करना है चार्ट के अंदर, तो इसके लिए यहाँ पर मैप चार्ट का यूज किया जाता है। तो ये हो गया यहाँ पर फील्ड मैप। क्या है ये? फील्ड मैप। अगला है यहाँ पर मैप विथ पाई चार्ट। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये हो गया फील्ड मैप। अगला है यहाँ पर मैप विथ पाई चार्ट। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक नया चार्ट ले लेता हूं, रिनेम करता हूं। यहाँ पर मैं नाम देता हूं मैप विथ पाई चार्ट। अब देखो ये मैप विथ पाई चार्ट यहाँ पर आया है। इसके अंदर वापस मैं यहाँ पर मैप को ले लेता हूं। देखो ये मैप यहाँ पर आया है।
इसके अंदर आप अगर देखोगे तो लोकेशन के अंदर स्टेट कॉलम को मैं ले लेता हूं, स्टेट कॉलम को उठाकर लोकेशन के अंदर मैंने ले लिया, तो देखो स्टेट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे। अगला है यहाँ पर लीजेंड के अंदर कैटेगरी कॉलम को मैं लेता हूं, लीजेंड के अंदर कैटेगरी, ये जो कैटेगरी वाला कॉलम है इसको उठा करके मैंने लीजेंड के अंदर ले लिया, तो कैटेगरी यहाँ पर लीजेंड के अंदर आ गया है। छोटे छोटे कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर सर्कल दिखाई दे रहे हैं, मैप के अंदर छोटे छोटे सर्कल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब अगर मैं साइज कॉलम के अंदर, साइज सेक्शन के अंदर मतलब बबल साइज सेक्शन के अंदर यहाँ पर सेल्स कॉलम को लेता हूं, देखो सेल्स कॉलम को उठा करके बबल साइज इस सेक्शन के अंदर में लेके आ गया, तो देखो ये बबल का साइज इस तरीके से आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन कैटेगरी का दिख रहा है, किसका, कैटेगरी का। तो अब मैं इसका फॉर्मेटिंग थोड़ा सा चेंज करता हूं, लीजेंड के अंदर जाकर इसका टेक्स्ट में यहां पर 18 करता हूं, तो देखो ऊपर लीजेंड आपको दिखाई दे रहे, इसको मैं थोड़ा और बड़ा करता हूं 25, क्या किया मैंने 25, ये हो गया इसका लीजेंड का टेक्स्ट का साइज मैंने बड़ा कर दिया। अब बबल के अंदर जाकर क्या किया मैंने, ये जो साइज है इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूं, तो देखो अभी ये आपको प्रॉपरली दिखाई दे रहा है, बबल का साइज मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा किया है, तो ये बबल के साइज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे इस तरीके से। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देखो अभी ये क्या है, स्टेट कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा सेल अगर किसका हुआ है तो टेक्नोलॉजी कैटेगरी के अंदर सेल सबसे ज्यादा हुआ है, आपको यहाँ पर दिख रहा है, पाई चार्ट इसके अंदर दिखाई दे रहा है, क्या है पाई चार्ट, तो टेक्नोलॉजी के अंदर आपको ज्यादा सेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस तरीके से ये कैटेगरी को हर एक स्टेट के अंदर पाई चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। लोकेशन के अंदर मैंने स्टेट कॉलम को लिया, लीजेंड के अंदर मैंने कैटेगरी को लिया, तो कैटेगरी के नाम आपको कलर वाइज ऊपर दिखाई दे रहे, और बबल साइज के अंदर सम ऑफ सेल्स मतलब जिसका सेल सबसे ज्यादा है बबल के अंदर उस कैटेगरी का पाई चार्ट के अंदर एरिया बहुत ज्यादा आपको दिखाई देगा। इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन होता है, क्या है ये रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है, तो इसको बोला जाता है मैप विथ पाई चार्ट। क्या है ये मैप विथ पाई चार्ट, मतलब मैप के अंदर एक पाई चार्ट ड्रॉ किया, इसके अंदर कैटेगरी वाइज सेल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर मैंने यहाँ पर माउस होवर किया, स्टेट कैलिफोर्निया कैटेगरी फर्नीचर है और सम ऑफ सेल्स उसका अमाउंट वहां पर आपको दिख रहा है, इस तरीके से ये होता है। तो ये हो गया, हमने यहाँ पर इसका फॉर्मेटिंग भी देख लिया। कैटेगरी लेबल को अगर मैंने यहाँ पर ऑन किया तो देखो सभी स्टेट के नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये दिखने के लिए अच्छे से प्रेजेंटेशन नहीं है, मैं इसको वापस ऑफ करता हूं, तो देखो ये अभी आपको प्रॉपरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके का डेटा, जियोग्राफिकल डेटा अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो इसके लिए चार्ट का यूज किया जाता है। क्या है ये मैप चार्ट, इस तरीके से होते हैं। यहां तक समझ में आया क्या? बोलो। यस सर। ओके, सबको समझ में आया है। अब हमारा पावर बीआई यहां पर करीब करीब कंप्लीट हो चुका है। पावर बीआई यहां पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर अभी तक हमने सीखा है, सबसे पहले हमने सीखा था पावर क्वेरी एडिटर, उसके बाद हमने सीखा था डेटा मॉडलिंग, उसके बाद हमने सीखा था डेक्स फंक्शन, उसके बाद हमने सीखा था चार्ट, उसके बाद अभी हम लोग डायरेक्टली प्रोजेक्ट के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। करीब करीब हमने यहाँ पर सभी चार्ट को कवर किया है, पावर बीआई के अंदर सभी चार्ट को कवर किया है, लेकिन फॉर्मेटिंग के ऑप्शन डिफिकल्ट होते हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको पवन लालवानी के वीडियो देखने हैं, क्योंकि अगर आप वहां जाकर के प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। कंपनी के अंदर जाकर के आपको डैशबोर्ड डिजाइन करने होते हैं,
डेटा आपको कंपनी से मिलेगा, उसका रिप्रेजेंटेशन आपको डैशबोर्ड के अंदर दिखाना होता है। इस तरीके के चार्ट का यूज करके हर एक चार्ट को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। चार्ट का यूज करके डैशबोर्ड को डिजाइन किया जाता है। कॉलम चार्ट का यूज करना पड़ता है, पाई चार्ट का यूज करना पड़ता है, डोनट चार्ट का यूज करना पड़ता है, बार चार्ट का यूज कभी करना पड़ता है, स्लाइसर का यूज करना पड़ेगा डेटा को फिल्टर लगाने के लिए, कभी टेबल फॉर्मेटिंग लेना पड़ेगा, कभी मैट्रिक्स को यूज करना पड़ेगा। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, आपको कौन सा चार्ट, डैशबोर्ड का रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाना है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है कौन सा चार्ट आपको लेना है। हमने यहाँ पर सभी चार्ट को करीब करीब कवर कर लिया है। अब हम आगे डायरेक्टली प्रोजेक्ट के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। पावर बीआई के अंदर प्रोजेक्ट को सीखने वाले हैं। अब आपको क्या करना है, अभी तक जो सिखाया गया है सबने प्रैक्टिस किया होगा, सबको समझ में आया होगा। अब डायरेक्टली हम लोग कल या परसों से प्रोजेक्ट के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, प्रोजेक्ट को यहाँ पर शुरू करेंगे। उसके बाद एक टॉपिक और बचा है जिसका नाम है पावर बीआई सर्विस। उसके अंदर पावर बीआई सर्विस का अकाउंट खोलना पड़ता है, हर एक का अकाउंट खोलना पड़ता है। तो मतलब जब आप कंपनी में जाओगे, कंपनी के अंदर डोमेन होता है, क्या होता है, खुद का डोमेन होता है। डोमेन के अंदर कंपनी का आपको ईमेल आईडी मिलेगा, ईमेल आईडी के ऊपर आपको पावर बीआई के अंदर अकाउंट खोलना पड़ता है। वो अकाउंट क्यों खोलना पड़ता है, पावर बीआई की सर्विस को यूज करने के लिए अकाउंट खोलना पड़ता है। लेकिन अभी तक हम में से कोई भी कंपनी के अंदर नहीं गया है, तो कंपनी का ईमेल आईडी उसके लिए चाहिए होता है। कंपनी का ईमेल आईडी ना आप में से किसी के भी पास नहीं है, तो पावर बीआई का सर्विस अकाउंट सीखने को वहां पर नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, कल से प्रोजेक्ट, कल या परसों से प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। मैं कल आपको बताऊंगा पावर बीआई का लेक्चर होगा या नहीं होगा, मैसेज में ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा। आपको क्या करना है, मैसेज को देख करके लेक्चर को ज्वाइन करना है। हम लोग कल या परसों से प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। तो प्रोजेक्ट में जब प्रोजेक्ट ले लूंगा तब आपको कंप्लीट आइडिया आ जाएगा कि पावर बीआई का यूज कंपनी के अंदर कैसे किया जाता है, डेटा को एनालिसिस करने के लिए, डेटा के ऊपर एनालिसिस करने के लिए। आज हमारे यहाँ पर चार्ट कंप्लीट हो गए। अभी तक जो सिखाया गया है सबका प्रैक्टिस करो। कल से हम लोग प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे 2-4 दिन में प्रोजेक्ट को भी, एक प्रोजेक्ट को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर पावर बीआई सर्विस का अकाउंट आपको सिखाऊंगा। ईमेल आईडी को क्रिएट करके पावर बीआई का सर्विस अकाउंट ओपन करना है। जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, उस प्रोजेक्ट को हम लोग लोड करेंगे पावर बीआई सर्विस के अकाउंट के ऊपर। क्या करेंगे, लोड करेंगे कंपनी के अंदर। इसी तरीके से आपको पावर बीआई सर्विस का यूज करके टीम के अंदर, मतलब टीम के अंदर अगर 10 मेंबर है तो 10 मेंबर को तो आपका जो काम किया है पावर बीआई के अंदर वो अगर समझना है, तो 10 के 10 मेंबर को आपको अगर चार्ट, मतलब जो डैशबोर्ड आप बनाओगे, जो प्रोजेक्ट आप क्रिएट करोगे, वो प्रोजेक्ट अगर आपको 10 के 10 मेंबर को अगर भेजना है, तो उसके लिए पावर बीआई सर्विस का अकाउंट यूज किया जाता है। वो भी हम लोग प्रोजेक्ट के बाद ले लेंगे। तो कल या परसों प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे पावर बीआई का। मैं क्या करता हूं, तब तक मैं कल आपको बताऊंगा कल लेक्चर रहेगा या नहीं रहेगा, मैसेज डाल के। अगर रहेगा तो कल से ही स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट को, नहीं तो परसों से प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। यहां तक सबको समझ में आया? बाकी लोगों को ओके, चलो सबको समझ में आया है। यहाँ पर लेक्चर कंप्लीट होता है। पावर बीआई यहाँ पर करीब करीब कंप्लीट हो गया है। अब पावर बीआई के अंदर कुछ भी नहीं बचा है।